हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम पंकज कुमार। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिपेंड है, क्या एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसमें फॉर्मूले डिपेंड्स करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है फॉर्मूले डिपेंड करती है। आपकी थीम होनी पड़ेगी। ये थीम है आपकी कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो पार्ट डिवाइड है। किसी बुक में अलग दे रखा है, किसी बुक में अलग दे रखा है। गोलवर्स की बुक्स में 11A, 11B, 11C तक देखा है। दासगुप्ता में ये दो चैप्टर डिवाइड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला जब आपका इंटरनली आपके सिलेबस में इंटरनली डिवाइड का है, एक्सटर्नली डिवाइड का नहीं है, तो उसमें देखिए क्या फॉर्मूला होता है। यदि इंटरनली डिवाइड करता है x=m1x2 + m1m2x1 अपॉन m1 + m2, y=m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। मान लीजिए कोई भी इस तरीके से आपका a पॉइंट है, ये b है, तो यहाँ आपको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करना है। तो पॉइंट का फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है इसमें, ये कंसीडर x1, y1 and this is x2, y2. So formula is x = m1x2 + m2x1 upon m1 + m2, y = m1y2 + m2y1 upon m1 + m2। यही आपको रेशियो निकालना होता है। यहाँ रेशियो निकालते हैं, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, x रेशियो y। यदि मान लीजिए आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है आपको, बिल्कुल मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, मतलब 1 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो क्या होता है मिड पॉइंट का फार्मूला, x = s1 + x2/2, y = y1 + y2/2। और सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि आपको सेंट्रोइड निकालने हैं ट्रायंगल के, इस तरीके से ये क्या होते हैं आपके सेंट्रोइड के ट्रायंगल होते हैं। ओके, सो सेंट्रोइड ट्रायंगल x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3, y1 + y2 + y3/3। ओके, अब आता है स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है फॉर्मूला, m = tan थीटा। वो किस एंगल से बना रहा है, क्या एंगल बन रहा है, किस तरीके से, थीटा। वो कोई से भी एंगल बना सकता है। तो m = tan थीटा फॉर्मूला होता है। इफ इन केस आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो, लाइक x1, y1, x2, y2, तब फॉर्मूला आपका स्लोप निकालना है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब स्लोप निकालना फॉर्मूला m = tan थीटा एंड m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब ये कंडीशन आ जाती है स्लोप की। ये स्लोप आपकी क्या है, पैरेलल है। स्लोप क्या आपकी पैरेलल है, स्लोप आपकी परपेंडिकुलर है दूसरे। तो उस कंडीशन में कुछ कंडीशन बनती है जो कि आपको याद रखनी है। पेपर में इसका क्वेश्चन ट्रेड करता ही करता है। कैसे कि पैरेलल कंडीशन होती है तो स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, m1 = m2 एंड परपेंडिकुलर होती है m1 m2 = -1। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। एक एक्सरसाइज उस पे बेस होते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये फॉर्मूले आपके हो। सेक्शन फॉर्मूला, इफ इन केस इंटरनली डिवाइड करेंगे, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। सेक्शन, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। ये फॉर्मूला होता है। यदि आपको स्लोप निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कब लगाते हैं, जब आपका पॉइंट्स गिवन हो। ओके, एंड कंडीशन होती है पैरेलल और परपेंडिकुलर की। दो कंडीशन होती है स्लोप के लिए, m1 = m2 कब पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन m1 * m2 = -1। देखिए, आइए देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर a, -5.7 एंड c = 3, -11। क्या है आपका, इस तरीके से डायमीटर सर्किल है, एक a एंड b। a की देखें पॉइंट -5.7 एंड b की देखें 3, -11। ओके, आपको क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसके सेंटर, बिकॉज ये यहाँ पे डायमीटर मिड में क्या होगा, सेंटर। ओके, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। मतलब आपको मिड पॉइंट का निकालना है। क्या निकालना है आपको, मिड पॉइंट निकालना आपको सर्किल के। इससे आप क्या लेना, सेंटर ऑफ सर्किल आपको फाइंड करना।
तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको इस तरीके से देता है 4,7 3,11 इसके मिड पॉइंट निकालिए तो क्या होगा आपका x1 y1 एंड x2 एंड y2। क्वेश्चन को पूछना तरीका चेंज लगता है सिर्फ, और ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये आगे जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसको अटैच करती है क्वेश्चन। ओके, सो आपको फाइंड करना है x, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। सो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 and y equal to y1 plus y2 upon 2. So x1 is minus 5 और x2 is 3 upon 2 minus 2 upon 2 equal to minus 1 and y equal to y1 is 7 and y2 is minus 11 upon 2. So 7 minus 11 upon 2, y equal to minus 4 upon 2, then y equal to minus 2. Okay, so center क्या बनेंगे? Center x, y थे, क्या बनेंगे आपकी? -1, -2 -1, -2 ये क्या होंगे आपके सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखते हैं न्यू क्वेश्चन देखेंगे, पर न्यू क्वेश्चन होता क्या है। अब बेसिक है, हमने अभी जो पहला क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था और मिड पॉइंट सेकंड, तो मिड पॉइंट तो देखेंगे, देख लिया। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये क्वेश्चन की थीम को समझ के देखेंगे आज क्वेश्चन 1 by 1 क्वेश्चन, उसके बाद में जो पेपर में ट्रेंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। ये जो बेस है आपका सेक्शन फार्मूला डिपेंड करता है। देखिए डिफरेंट फार्मूले के मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए जितने भी इसमें आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आते हैं सब फार्मूले बेसिक हैं, और वो जो क्वेश्चन आपका सीधे डायरेक्टली नहीं पूछेगा किसी भी, वो जो क्वेश्चन पूछेगा अटैच करके पूछेगा मेरे साथ, मतलब 2 या से 3 चीजें क्वेश्चन में जरूर निकलवाएगा आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, इजी सी क्वेश्चन का प्लान करो। इन व्हाट रेशियो is the line joining the points 2, 3 and 5, 6। ये दे रखा आपको 2, -3 and 5, 6। ओके, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब m1 रेशियो आपको m2 आपको निकालना है, और इसमें क्या है कि डिवाइड कर रहा है बाई एक्सिस। यदि डिवाइड कर रहा है y एक्सिस को, डिवाइड कर रहा है आपको y एक्सिस को, तो y इक्वल टू कितना होगा 0। यदि y एक्सिस को डिवाइड करता तो x इक्वल टू 0 होता। ओके, सो y इक्वल टू 0 का मतलब कितना फॉर्मूला m2 y1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। m2 निकालना है, y1 is -3, y1 is -3, this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। ओके, सो m1 इक्वल टू y2 is 6, ये कितना जाएगा आपका 0, -3m2 प्लस 6m1 इक्वल टू 0, 6m1 इक्वल टू -3m2 उधर लेके जाएंगे इसका प्लस 3m2। सो m1 अपॉन m2 इसके अपन में 3/6, 3 2 या 6। सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/2। सो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो, दिस इज द, तो ये m1 रेशियो m2 आपके आ गए। यही आपको कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन से अटैच करके आपको क्वेश्चन आगे बताएगा। देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन। ये आपका मिड पॉइंट पे डिपेंड है, और इसमें क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, या आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग a 2, p एंड b q, 4 इज 3, 5। मतलब क्या है, एक a पॉइंट है, एक आपका b, उसके कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट कितने 2, p एंड b के q, 4। ओके, और इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको कितना 3, 5। So this is the value of x and this is the value of y. Okay, so x equal to x1 plus x2 upon 2. X is given that 3, x1 is 2 and x2 is 2 upon, this is a x1, this is y1, this is x2 and this is y2. So 2 3 6 equal to 2 plus q, 6 minus 2 equal to q and q equal to, okay, and y1 plus y2, so y equal to y1 plus y2 upon 2, y equal to 5, y1 is p and y2 is 4 upon 2, 5 here 10, p plus 4, ये plus का 4 शिफ्ट करेंगे, that from minus to 0, p equal to 6। तो कोऑर्डिनेट क्या है, p के 6 and q के 4। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी थी कि किसकी, p की और q की। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 6, q की कितनी आएगी 4।
तो मिड पॉइंट की इस तरह से पूछता है, मिड पॉइंट डायरेक्ट या पूछेगा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइट निकालिए, या दो ही क्वेश्चन है इसके। देखिए मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये सी इसका मिड पॉइंट है, आपको x, y मिड पॉइंट के दो ही क्वेश्चन बनने हैं थीम के अकॉर्डिंग। क्या है मिड पॉइंट, आपको क्या दे रखा होगा या निकालना होगा, तो ये तरीके हैं। पहला क्वेश्चन जो कराया था मैंने आपको, उसमें मिड पॉइंट आपने निकाले थे। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं और आपको उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो कुछ भी कह सकता है। अब ये कह सकता है कि ए जो है आपका एक्स एक्सिस पे, यदि इसी क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को कहता है ए जो है एक्स एक्सिस पे, ए क्या आपका एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का मतलब x, 0, क्योंकि y कितना है एक्सिस पे, y कितना जाएगा 0 जाएगा, तो कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है। ओके, सो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। ओके, देखेंगे अब फोर्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सेंट्रॉइड बेस होता है। सेंट्रॉइड बेस कैसे होगा, देखिए ए बी सी पॉइंट रखे हैं, उसमें जी आपको पॉइंट निकालना है सेंट्रॉइड x, y। इसके सेम अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेंट्रॉइड आपको कोऑर्डिनेट गिवन हुआ है आपको, और उसमें आपको x1 y1 is 2, 3, x2 equal to 3 गिवन है, y3 equal to -2 है, एंड फाइंड y2 एंड x3। तो कैसे एक दूसरे के क्वेश्चन अपोजिट है। सेंट्रॉइड क्वेश्चन के निकालने की थीम यही होती है कि इस पे बेस आएगा चाहे इस पे बेस आएगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन x1 कंसीडर करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 is -4, x2 is 2 and x3 is 2 upon 3. Okay, and y equal to y1 is 6, y2 is -2 and y3 is 5. Okay, upon 3. So x equal to जाएगा -4 plus 4 upon 3. Okay, and y equal to 6 minus 2 4, 4 5 9 upon 3. ये कैंसिल कर देंगे तो इतना 0 upon 3 and y equal to 3. तो कोऑर्डिनेट आएंगे x, y के आपके 0, 3 डिवाइड करेंगे 0, 3। ओके, एंड अब क्वेश्चन इसके रिपीटेशन मतलब अपोजिट है इसका। क्या है, g कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, g इक्वल टू फॉर्मूला होता है g इक्वल टू 0, 0 दे रखा है आपको। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू गिवन है आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो x1 कितना गिवन है आपको 2, x2 इज गिवन है आपको 3, ओके, और x3 आपको निकालना है अपॉन 3। x आपको गिवन है आपको 0, 3 0 लेंगे तो 0, 2 3 प्लस 5 देन x3 प्लस का 5 लेंगे तो माइनस का 5। ओके, y इक्वल टू कितना गिवन है आपको फिर से 0, y1 कितना गिवन है आपको 3, y2 कितना गिवन है आपको फाइंड करना है। ओके, एंड y3 इज -2। ये कितना 3 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 - 2 1 प्लस y2 जाएगा और प्लस का y2 इधर ले आएंगे तो माइनस। तो क्या है इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या था, पहले क्वेश्चन को हमने सेंट्रॉइड फाइंड करे और इस वाले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड गिवन थे, तब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन का बेसिक होता है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, सेंट्रॉइड गिवन हो और एक बार सेंट्रॉइड आपको गिवन नहीं होता। In next question, the line segment joining A 2,3 and B 6,-5 is intersected by the x-axis at a point K. देखिए A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है, और A के कोऑर्डिनेट देखें आपको 2,3 एंड B के कोऑर्डिनेट देखें 6,-5 और एक पॉइंट K है, इस पे आपको क्या है डिवाइड कर रहे हैं और वो भी कैसे एक्सिस पे आपका x एक्सिस पे। सो x एक्सिस पे क्या है तो y जो होगा आपका 0 होगा, y कितना होगा 0 होगा, y कितना होगा 0 होगा। मतलब कोऑर्डिनेट जो आएंगे इसके क्या सकते हैं x कितना होगा 0 होगा। ओके, सो y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2।
सो m2 आपको फाइंड रेशियो आपको फाइंड करना है. ओके, y1 is 3 plus m1 and y2 is -5. y2 is -5 and y equal to आपको गिवन है 0. दिस इज m1 plus m2. ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 जाएगा 3m2 minus 5m1. ये माइनस में चलेगा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5m1 equal to 3m2. सो m1 upon m2 हो जाएगा 3 upon 5. सो m1 रेशियो m2 हो जाएगा 3 रेशियो 5. तो मतलब क्या है आपका कि रेशियो कितना आ रहा है 3 रेशियो 5 आ गया. कह रहा है आपसे कि hence find the ratio in which k divide. तो AB मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको क्या रहा है रेशियो मतलब रेशियो आपका m1 रेशियो इक्वल टू 3 रेशियो 5. साथ में एक चीज और कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट k. ऑर्डिनेट मतलब तो मतलब s की वैल्यू निकालेंगे. तो s की वैल्यू का फॉर्मूला फिर से वही m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस k m2. सो m2 इज 5, ओके, x1 इज 2 and 1 is 3, x2 is 6, m1 is 3 plus 5. Okay, so this is x equal to 5 to 10, 16, 18, 5 plus 3 8. Okay, so 28 upon 8. So x equal to cancel करेंगे 4 7 जा 4 2 जा. So x equal to 7 upon 2. तो कोऑर्डिनेट लेंगे आपके 7 upon 2, 0. ये आपका आंसर. देखते हैं हम बेस ऑन स्लोप. स्लोप पे कैसे आते हैं. ओके, तो स्लोप पे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं. जैसे आपको एंगल गिवन हो थीटा इक्वल टू 30 और सेकंड आपको कोई दो पॉइंट देखो x1, y1 एंड x2, y2. दो स्लोप देखे. एक स्लोप निकालना तीसरा तरीका और होता है जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. उसमें एक दूसरा तरीका होता है वीडियो स्लोप कैसे निकालना. फिलहाल इसमें 1, 2 एंड 5, 6 मान लीजिए तो पॉइंट रखें. ओके, 1, 2 एंड 5, 6. ओके, तो एंड स्लोप का नाम होता है m equal to tan थीटा. ओके, सो tan थीटा 30 देन 1 upon √3. मतलब स्लोप क्या जाएगी 1 upon √3. ओके, मान लीजिए तो पॉइंट देखेंगे. कैसे देखेंगे आप लोग स्लोप निकालने का तरीका. m equal to y2 minus y1 and x2 minus x1. y2 is 6, y1 is 2. Okay, x2 is 5 minus x1 is 1. Okay, so 4 upon 4, then m equal to 1. m equal to 1. Okay, slope आपका आ गया. अब इंक्लिनेशन निकालना है मतलब एंगल tan थीटा. m equal to कितना था tan थीटा. ओके, और 1 किसकी वैल्यू थी tan में 45 की. सो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा आपका 45. ये क्या आपका इंक्लिनेशन आ गया. ये कहता है स्लोप आपको निकालनी थी. इस बार आपको अपोजिट में स्लोप आपको निकाल दे रही है और पॉइंट आपको निकालना है. ये क्वेश्चन की थीम को समझना पड़ेगा कि अपोजिट कैसे पूछता है. ओके, सो m इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. m कितना -4 upon 3. ओके, y2 is 5, y minus y1 is 11, x2 is 2, x1 is -8. Okay, -4 upon 3, y minus 11 minus 1 plus कितना लगेगा 10. 10 में 40, 3y minus 33. ये माइनस का माइनस 33 प्लस हो जाएगा. ओके, तो 3y माइनस का 7 इक्वल टू 3y देन y इक्वल टू -7 upon 3. ओके, ये किस वैल्यू होती है y की वैल्यू है. एक लास्ट इसका क्वेश्चन है स्लोप गिवन है m इक्वल टू 3. स्लोप इक्वल टू गिवन है m इक्वल टू 3. ओके, आपको फाइंड करना है. दो कंडीशन में आपको फाइंड करना है, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर. देखिए पैरेलल कंडीशन होगी, दूसरी क्या होगी परपेंडिकुलर. पैरेलल कंडीशन होगी मान लीजिए m1 3 है तो m2 भी कितना होगा 3 होगा. यदि परपेंडिकुलर होगा तो m2 इक्वल टू होगा आपका कितना -1 upon 3. m2 कितना होगा -1 upon 3. थोड़ा सा अपोजिट होता है. कैसे फार्मूला देखेंगे तो m1 इक्वल टू कितना होगा m2 और यहाँ निकालेंगे कितना होगा m1 into m2 इक्वल टू -1. m1 is 3, m2 आपको निकालना है तो m2 इक्वल टू -1 upon. तो इस तरह से आपको स्लोप मिलेगी. तो कंडीशन है पूरा स्लोप का पूरा. अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के बाद. आगे देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन वीडियो। द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग P 6, K Q 1 minus 3K, 3 is 1/2. स्लोप गिवन है आपको m equal to 1/, ओके, सो m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to 1/, okay, so y2 is 3, okay, and minus y1 is k, okay, and x2 is 1 minus 3k, x1 is 6, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 6 2 के हो जाएगा, ये 1 minus 6 minus 5 minus 3, ओके, ये minus 3 के इधर लिखेंगे इसका प्लस का 3 के और प्लस का 6 प्लस का माइनस, तो 3 के minus 2k इस k कितना हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, माइनस के 11 हो जाएगा। अब क्या आपसे फाइंड मिड पॉइंट ऑफ PQ, मतलब ये PQ के कोऑर्डिनेट दे देते हैं, ओके, PQ कितने दे कोऑर्डिनेट दे देते हैं 6, K एंड 1 minus 3K, ओके, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है PQ के, तो मिड पॉइंट निकालना करना है x equal to x1 plus x2 upon 2, x1 is 6 and x2 is 1 minus 3, ओके, अपॉन 6 1 7 minus 3k, k आपको गिवन है minus 11, ओके, अपॉन -1 प्लस, ओके, 33 upon 2, so 40 upon 2, then x equal to 20, x equal to 20, then y equal to y1 plus y2 upon 2, okay, y1 is k and y2 is 3 upon 2, okay, so y k equal to कितने होगा आपका -11 plus 3 upon 2, -8 upon 2, then y equal to -, तो मतलब देखा आपने कि मिड पॉइंट को कैसे कैसे यूज कर सकता है। सेम क्वेश्चन इसमें ये दे रखा था कि लाइन ज्वाइनिंग दे रखी है इसमें, ओके, और इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हमने k की वैल्यू निकाली होती, फिर उसके बाद में प्रोसीजर अलग होता, ओके। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा जिसमें आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके, थैंक यू।